12 जून की सुबह दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने वाली एक फ्लाइट पूरी तरह से सामान्य तरीके से लैंड करती है, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पार्किंग के बाद पायलट्स टेक्निकल लॉग में एक गंभीर शिकायत दर्ज करते हैं। स्टैब पोस्ट XDCR यानी एयरक्राफ्ट के स्टेबलाइजर पोजीशन सेंसर में दिक्कत। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के मेंटेनेंस इंजीनियर्स इसे ठीक करते हैं और दोपहर 12:10 पर उसी विमान को अगली उड़ान के लिए क्लियर टू फ्लाई घोषित कर देते हैं। अब नई फ्लाइट के लिए जो पायलट्स आते हैं वे मुंबई बेस्ड होते हैं, पूरी तरह से रेस्टेड और मेडिकल क्लियरेंस पास कर चुके। लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद जो होता है वो पूरी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को हिला देता है। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद दोनों इंजन अचानक बंद हो जाते हैं। रिपोर्ट कहती है दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में शिफ्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी पायलट ने जानबूझकर स्विच को ऑफ किया या फिर ये किसी टेक्निकल फेलियर का नतीजा था? सबसे चौंकाने वाला हिस्सा रिपोर्ट में, जहां एक पायलट दूसरे से पूछता है तुमने स्विच क्यों कट किया, और जवाब आता है मैंने नहीं किया। इतनी बड़ी घटना में सिर्फ 2 लाइन की बातचीत और इसके आधार पर अब पायलट्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या ये काफी है किसी को दोषी ठहराने के लिए? असल में इन फ्यूल स्विचेस को एक्सीडेंटली ऑफ करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनमें एक स्टॉप लॉक मैकेनिज्म होता है, यानी उन्हें ऑफ करने के लिए डबल एक्शन करना होता है, माइनस पहले पुल और फिर पुश, और यहाँ दोनों स्विच 1 सेकंड के अंतर से ऑफ हुए। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है या फिर प्लेन के सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर गड़बड़ी ने ऐसा किया? अब सवाल ये उठ रहा है, क्या मेंटेनेंस की लापरवाही इस हादसे की जड़ थी? रिपोर्ट में बताया गया है कि पायलट्स ने इंजन बंद होते ही दोनों स्विचेस को वापस ऑन करने की कोशिश की। एक इंजन रिकवर भी हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायलट्स ने मेडे कॉल भी दी, लेकिन महज 6 सेकंड बाद फ्लाइट रिकॉर्डर बंद हो गया, यानी यहीं पर हादसा हो गया। और यहीं से शुरू होता है एक और बड़ा सवाल, क्या पब्लिक को पूरी सच्चाई बताई जा रही है? रिपोर्ट में कॉकपिट की पूरी बातचीत क्यों नहीं दी गई? सिर्फ 2 लाइन क्यों शेयर की गई? पायलट्स यूनियन और कई रिटायर्ड एयरफोर्स अफसरों का मानना है कि इन्वेस्टिगेशन की दिशा शुरू से ही पायलट्स को दोषी ठहराने की ओर मोड़ी जा रही है। और अगर सच में पायलट की कोई गलती नहीं थी, तो क्या उन्हें मरने के बाद भी दोषी बनाया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वे खुद को डिफेंड नहीं कर सकते? ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट 1 साल के अंदर आएगी। लेकिन जब तक वो आए, जरूरी है कि हम सवाल पूछें और जवाब मांगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें किसी से बदला लेना है, बल्कि इसलिए ताकि आगे चलकर कोई और ऐसा हादसा ना हो जिसकी जिम्मेदारी फिर से किसी मौन इंसान पर डाल दी जाए।